सारे मुल्कों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो स्पीचेस वहाँ रहे उन सब ने प्रेसिडेंट ट्रंप को गज़ा पीस डील, जो अमन मुआहदा इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हो रहा है, उसमें उन्होंने 20 नुकाती जो उनका अमन प्लान है उसको उन्होंने उसकी तारीफ भी की और ये भी कहा कि इसको बिल्कुल लेटेंट स्पिरिट के थ्रू आगे जाना चाहिए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर वहाँ पर जो बात की, उन्होंने कहा मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं, मैंने 8 जंगें ख़त्म करवा दी हैं और उन्होंने 8 जंगें ख़त्म करवाने का जिक्र किया और साथ उन्होंने फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की क़यादत की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की, आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा पाकिस्तान, और ये मैं सुन रहा हूँ कि मसला चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान की क़यादत बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये मसला तो मैं बहुत ही ऐसे झटपट हल करा दूँगा। और उन्होंने कहा ये जो है ये मैं तुलु न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 26 स्लाइड अगर हम दिखा सके। ट्रम्प सेज ही विल सून रिजॉल्व पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस, और गल्फ न्यूज़ भी इसको कह रहा है 25। ट्रम्प के पाकिस्तान लीडर्स आर ग्रेट पीपल वोज टू सॉल्व अफगान पाकिस्तान क्राइसिस वेरी क्विकली। मुझे कहेंगे तो मैं बहुत जल्दी करा लूँगा। और फिर इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी कोट किया 24। ट्रम्प सेज कि ही विल सॉल्व अफगानिस्तान पाकिस्तान क्राइसिस वेरी क्विकली एज पीस टॉक्स एंटर सेकेंड डे। वहाँ पे मामला चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला खुद ही तय हो जाएंगे। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके क्या करना है दरमियान में, आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन ये है कि वो वैसे ही हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वैसे ही ठीक होने चाहिए। तो बहरहाल ये है कि ये अब उन्होंने ये भी दरमियान में बात हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे अपना ऑयल लेना बंद कर देगा अगले कुछ अर्से में रशिया से। और उन्होंने जो है वो साथ ये भी कहा, अच्छा जब ये बात हो रही थी ना ये सारा, तो इसी दौरान जो इनके दोनों तरफ के डेलीगेशन हैं ना, जो बेसेंट हैं, स्कॉट बेसेंट, और जो कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, और करीर जो कि उनके नुमाइंदा खसूसी हैं ट्रेड के, वो भी अमेरिका के मौजूद थे वहीं पर। और उसके साथ ही लिफिंग जो कि उनके वाइस प्रीमियर हैं चाइना के, वो भी मौजूद थे। और उसके साथ ही उनके जो टॉप ट्रेड नेगोशिएटर हैं ली चिंगैंग, वो भी पहुंच गए थे मलेशिया कोलालमपुर। तो इसी दौरान ये हुआ कि उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए, यानी एक ट्रेड डील भी हो गई अमेरिका और चाइना के दरमियान। अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ट्रेड डील भी हो गई, यानी वो शी जिनपिंग की जो मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसकी तैयारियों के तौर पे पहले माहौल खुशगवार हो गया। खुशगवार माहौल हो गया। वो जो था ना उधर से कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो ट्वीट किया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें ये, वो जो सारा बड़ी टेंशन और रेयर अर्थ के ऊपर उन्होंने काबू पाया हुआ था और ये सारा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आज इनकी ट्रेड डील हो गई। और ये जो है ये NBC को फिर इंटरव्यू दिया स्कॉट ब्रेसन ने, वो इंटरव्यू भी बड़ा सुनने वाला है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उसमें बात की। और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मैं खाली NBC को कोट करूं तो उन्होंने कहा कि वर्ड 100% टैरिफ्स होंगे 16th। और साथ ही उन्होंने कहा कि US चाइना रीच फ्रेमवर्क डील ऑन रेयर अर्थ ऑल्सो, ठीक है ना। और ये एक माहौल बन गया वहाँ का, और ये माहौल हमारा तैयार हो गया है वहाँ उनसे मिलने से पहले। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इस तरह बता रहा है 15 चाइना US एग्री ऑन फ्रेमवर्क डील इन मलेशिया पेविंग वे फॉर शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उसका एक माहौल जो है वो उससे पहले बन गया। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि 2 दिन बाद ही तो मुलाकात होनी है, तो उससे पहले जो है एक माहौल पूरा बन गया। अच्छा, इसमें एक बात इंटरेस्टिंग है, 4 मुल्कों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं वहाँ पे। एक मलेशिया के साथ हुआ है, एक उनका वियतनाम के साथ हुआ है, ये अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का मलेशिया के अंदर आसियान में, एक मलेशिया के साथ हुआ है, थाईलैंड के साथ हुआ है, कंबोडिया के साथ हुआ है और वियतनाम के साथ हुआ है। तो उसमें से 3 मुल्कों के साथ जो ट्रेड डील हुई है ना, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी हो गई ये बात उनकी, यानी कंबोडिया अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पे बात करेगा, ठीक है, अमेरिकन कंपनीज के साथ। चाइना को इस पर कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको सिर्फ व्हाइट हाउस का एलामिया दिखा रहा हूँ जो मलेशिया के साथ डील हुई है।
मलेशिया के साथ किसी किस्म का चाइना को कोई तनाज़ नहीं है इस पर। ये 19th जॉइंट स्टेटमेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एंड मलेशिया एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड 19th का अगर एक पार्ट देखें ना, ये आज स्टेट इनकी जो ट्रेड डील हुई है मलेशिया में, मलेशिया ने कमिट किया है टू रिफ्रेन फ्रॉम बैनिंग और इम्पोजिंग कोटाज ऑन एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ए क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, और कमिटेड हैं वो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स पे पार्टनरशिप करेंगे यूएस कंपनीज के साथ, और ये उनको ऑपरेटिंग लाइसेंसेस भी देंगे, क्रिएट सर्टेनिटी फॉर बिजनेसेस टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। मलेशिया हैज कमिटेड टू इंश्योर नो रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन सेल ऑफ यूएस कंपनीज। मलेशिया ने 3 मुल्कों ने, आसियान के 3 मुल्कों ने डील की, ये ध्यान में रखें। कंबोडिया का माहिदा भी ऐसे ही है, मलेशिया का तो मैं दिखा दिया मेज़बान मुल्क है, और थाईलैंड, कंबोडिया, और उसके साथ आप चले जाएं थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, इन 3 मुल्कों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पे अमेरिकन कंपनीज के साथ माहिदा हो गया और चाइना को कोई तनाज़ नहीं है इस पर, ठीक। अच्छा, तो ये जो है ना, ये अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इसके ऊपर चाइना को एतराज़ नहीं है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, और इसमें जो है वो ये जो मामलात हैं ये ज़रा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और मामलात वो ठीक हो गए हैं। दूसरी एक मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी इंपॉर्टेंट आज हुई है, वो भी मलेशिया में हुई है, ठीक है ना, बाकी तो कंबोडिया के सारी मुलाकातें, एक मुलाकात तो इंपॉर्टेंट हुई है, और वो हुई है ब्राज़ील के सदर लुला दा सिल्वा के साथ। अच्छा, कौन सा ब्राज़ील? वो ब्राज़ील जिसे 50% टैरिफ लगा दिए थे, और क्यों लगाए थे? इसलिए कि वो साबिक सदर को उठा के जेल में डाल दिया था, जेयर बोल्सोनारो को, उसको उठा के जेल में डाल दिया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप का वो दोस्त था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था इसको आज़ाद कर दो। वो 27 साल जेल हो गई थी, 27 साल जेल हुई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं तो टैरिफ लगा। अब लुला दा सिल्वा के साथ उनकी मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लुला दा सिल्वा, अगर हम देखें, एक तो ब्रिक्स का बी, दूसरा ये है कि साउथ अमेरिका जहाँ पर वेनेजुएला के खिलाफ जंगी जहाज उतरे हैं, तो लुला दा सिल्वा की जो मुलाकात हुई है आज प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसकी डिटेल्स पे बात करते हैं बाद में। ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है लुला दा सिल्वा और प्रेसिडेंट, क्योंकि लुला दा सिल्वा जो है वो पिछले, अच्छा अमेरिका ये ध्यान में रखेंगे, जो अमेरिका अभी तो खटपट चल रही है ना ब्राज़ील के साथ, लेकिन ब्राज़ील और अमेरिका की दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब ब्राज़ील कोई बिल्कुल आप समझें कि है तो ब्रिक्स का मेंबर बी, लेकिन ब्राज़ील कोई बहुत ज़्यादा कोई, यानी ब्राज़ील को अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि ब्राज़ील हाथ से निकल जाए, ठीक है ना, ब्राज़ील को अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ब्राज़ील को अमेरिका ने टैरिफ वैरिफ लगा के तो रखना अपनी साइड पे। ब्राज़ील अगर जाता है तो ब्राज़ील की इस पोजीशन ये है कि वो थोड़ा सा, उनका निकोलस मदोरो से तनाव भी हुआ, फिर दोस्ती भी हो गई, फिर तनाव भी हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले लुला दा सिल्वा ने कहा कि यहाँ कैरिबियन की तरफ और इस तरफ अगर अमेरिकन आते हैं तो जहन में रखें कि पूरा लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका इकट्ठा हो जाएगा। तो वो उनसे मुलाकात वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ उसे बाद में बात करते हैं। जापान जाना है, शी जिनपिंग से मुलाकात का माहौल बन रहा है सारा। अच्छा, एक मुल्क दुनिया के नक्शे से तहलील होता नजर आ रहा है जी, और उसका नाम है इसराइल। वो मुल्क गायब हो रहा है कहीं। मैं आपको बताऊं, वो नेतन्याहू का इशू नहीं है, वो मुल्क ही कहीं ग्रेटर छोड़ दें, वो मुल्क ही कहीं तहलील होता नजर आ रहा है। मैंने कल भी बात की थी ना कि वो एग्जिस्ट, वो कहीं है नहीं जी, वो मुल्क ही कहीं गायब हो रहा है। उसमें लगता है उसे कई मुल्कों ने कब्जा कर लिया आके, दूसरे मुल्क बहुत सारे आके उन्होंने कब्जा कर लिया इसराइल के ऊपर जी।